नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज और एक विषय पर खासकर वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी और हिंदी तो अलग अलग नहीं है, लेकिन खासकर वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में किस प्रकार की हिंदी को उपयोग करते हैं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं और इसी के साथ साथ प्रयोजनमूलक हिंदी की बात करते हैं। बहुत बार ये प्रयोजनमूलक शब्द सुनते ही लोगों ने यह भी प्रश्न पूछा है कि तो प्रयोजनमूलक हिंदी है तो निष्प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है। इसी के लिए आलोचकों का मत है कि निष्प्रयोजनमूलक नहीं है, वो आनंदमूलक हिंदी है। और आगे कभी समय मिले तो इससे संबंधित विस्तार जानकारी मैं जरूर दे दूंगा। अब वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी से संबंधित विषय पर मैं आगे जाऊंगा। प्रयोजनमूलक हिंदी के आनुषंगिक संदर्भ। पहल आनुषंगिक संदर्भ क्या है? आनुषंगिक का अर्थ है गौण रूप से साथ चलने वाला, संबद्ध, चिकित्सा, संयुक्त, अनिवार्य, गौण, सदृश, आनुपातिक और इंसिडेंटल। प्रयोजनमूलक हिंदी के आनुषंगिक संदर्भ में वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी के बारे में चर्चा करने से पहले मैं प्रयोजनमूलक हिंदी और तकनीकी तथा वैज्ञानिक हिंदी के बारे में संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। प्रयोजनमूलक हिंदी से तात्पर्य है हिंदी का वह रूप जिसका हम अपने दैनिक जीवन के निर्वाह के लिए उपयोग करते हैं। हमारे दैनिक जीवन में प्रशासनिक एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में व्यवहार होने वाले भाषा रूप को हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अपने सगे संबंधियों या मित्रों को पत्र लिखते हैं या ईमेल के द्वारा समाचार भेजते हैं। ईमेल आदि द्वारा संपर्क करते वक्त जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। व्यक्तिगत या संस्थागत पत्राचार या ईमेल की भाषा के हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं क्योंकि उसमें भाषा के निश्चित रूपों का हम प्रयोग करते हैं। संचार के माध्यमों, कार्यालयों या विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में व्यवहार किए जाने वाले हिंदी भाषा के रूप को हम प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं क्योंकि इनमें भाषा के निश्चित रूपों का व्यवहार किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र के व्यवहार की भाषा के रूप में निश्चित होते हैं जिनका प्रयोग निश्चित व्यवहार क्षेत्र में किया जाता है। हिंदी में प्रयोजनमूलक शब्द या फंक्शनल लैंग्वेज के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका अर्थ है जीवन की विविध विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा। हिंदी भाषा व्यवहार क्षेत्र में इतना अधिक प्रसार पा चुकी है कि आज हिंदी के प्रयोग की विभिन्न प्रयुक्तियों का प्रचलन बढ़ रहा है। हिंदी भाषा की प्रयोग होने वाली विभिन्न प्रयुक्तियों को भी हम प्रयोजनमूलक हिंदी के नाम से जानते हैं। प्रयोजनमूलक भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। भाषा विचार संप्रेषण का माध्यम है और विचार संप्रेषण का संबंध किसी न किसी कार्य विशेष से अवश्य होता है। प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप माने जा सकते हैं। एक वह रूप जिसका प्रयोग सामान्य जन जीवन में दैनिक कार्यों के संदर्भ में होता है और जिसका अभ्यास या ज्ञान कोई व्यक्ति सामान्य जीवन के परिवेश से ही प्राप्त कर लेता है। इस रूप को सामान्य हिंदी कहते हैं। दूसरा रूप वह है जिसका प्रयोग सामान्य जीवन के संदर्भों से भिन्न किन्हीं विशेष कार्यों के संदर्भ में होता है और जिसका अभ्यास या ज्ञान विशेष प्रयत्न से प्राप्त किया जा सकता है। इस रूप को प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। सामान्य हिंदी का प्रयोग प्रत्येक हिंदी भाषी करता है और दूसरी भाषा के तौर पर हिंदी सीखने वाले भी इस रूप की जानकारी पहले प्राप्त करते हैं, परंतु विशेष संदर्भों के लिए उचित हिंदी शैली सामान्य हिंदी शैली से भिन्न प्रकार की होती है और हिंदी भाषी को भी यह हिंदी शैली विशेष प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ती है।
उदाहरण के लिए कार्यालयीन हिंदी, बैंक हिंदी, वाणिज्य व्यापार की हिंदी और वैज्ञानिक एवं तकनीकी के अनुसंधान में प्रयुक्त हिंदी। वास्तव में विभिन्न व्यवसायों से संबंधित लोगों जैसे डॉक्टर, सॉफ्टवेयर व्यवसायी, इंजीनियर, वैज्ञानिक क्षेत्र के सभी शाखा प्रशाखाओं से संबंधित सभी तकनीकी कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा ही प्रयोजनमूलक भाषा का रूप धारण करती है। इसे ही डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया कामकाजी हिंदी कहते हैं, तो डॉक्टर रमाप्रसन्न नायक इसको व्यावहारिक हिंदी कहना अधिक उचित मानते हैं। इस संदर्भ में सबसे पहले यहाँ श्री मोटूरी सत्यनारायण जी को याद करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में सबसे पहले उल्लेख किया है श्री मोटूरी सत्यनारायण जी ने। मोटूरी सत्यनारायण जी और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा अभिन्न है, अर्थात इस प्रयोजनमूलक हिंदी का पूरा श्रेय या योगदान पूर्णतः दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा को मिलता है। प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में श्री मोटूरी सत्यनारायण जी के शब्दों में इस प्रकार है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। मैं दोबारा इस वाक्य को दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मोटूरी सत्यनारायण जी ने साफ साफ शब्दों में इसका स्पष्ट बता दिया है कि इतना स्पष्टतापूर्वक विश्लेषण किया है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। अब आगे हम देखेंगे वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी में विज्ञान एवं तकनीकी की विविध विधाओं में प्रयुक्त होने वाले हिंदी का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत चिकित्सा, इंजीनियरिंग, संगणक, बड़ीगिरी, लोहार का कार्य तथा प्रेस, मिल आदि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली तकनीकी भाषा आती है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी संप्रेषण में एक विशिष्ट भाषा का व्यवहार किया जाता है, जिसके लिए विशेष ज्ञान की अपेक्षा होती है। तकनीकी संप्रेषण के विभिन्न क्षेत्र होते हैं जो मानव जीवन से अभिन्न रूप से जुड़े होते हैं। तकनीकी संप्रेषण का महत्वपूर्ण क्षेत्र वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है। वैज्ञानिक क्षेत्र में होने वाले नित्य नवीन अनुसंधानों के परिणाम स्वरूप आज मानव जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका तीव्र गति से बढ़ रही है। ऐसे में मानव के सामान्य दैनिक जीवन के निर्वाह में भी विश्व के किसी कोने में होने वाले अनुसंधान से परिचित होना अनिवार्य सा हो गया है। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले नित्य नवीन अनुसंधान से परिचित होने का एकमात्र तरीका उस वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी साहित्य को हिंदी में भी लाना अनिवार्य है। परंतु वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषय की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वही प्रयोजनमूलक वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा है। वैज्ञानिक और औद्योगिकी का विकास पिछले कुछ वर्षों से पूरे विश्व में काफ़ी तेजी से हुआ है। यह देखा गया कि विज्ञान जो सिद्धांत प्रदान करता है उसी के आधार पर टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीकी का विकास होता है। इन दोनों के बीच गहरा संबंध है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो विषय सामने आते हैं वे तर्क और प्रमाण पर आधारित होते हैं। इसके साथ ही वैज्ञानिक प्रगति से मनुष्य का भौतिक जीवन सफल बनता है। यही कारण है कि विश्व के सभी छोटे बड़े देश वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति करना चाहते हैं। यह सर्वविदित बात है कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी की उपलब्धियां किसी भी उन्नत राष्ट्र का मेरुदंड होती हैं। जब तक हमारे वैज्ञानिक एवं विभिन्न तकनीकी की जानकारी इसके प्रयोक्ताओं, बृहद मानव समुदाय एवं देशवासियों को नहीं होगी तो इस प्रकार का प्रयोगशालाओं तक परिसीमित ज्ञान अपना दीर्घकालीन व बहुआयामी प्रभाव छोड़ने में सक्षम नहीं हो सकता। अतः आवश्यक है कि विश्व के उन्नत देशों के समानांतर चलने के लिए
हम ज्ञान विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों को अपनी भारतीय भाषाओं विशेषकर हिंदी के माध्यम से भी अभिव्यक्त कर प्रबुद्ध जनों के साथ साथ देश के जन सामान्य तक पहुंचने का प्रयास करें। वैज्ञानिक संस्थानों की गतिविधियों को चलाने के लिए जहां प्रशासन, भंडार क्रय तथा वित्त एवं लेखा जैसे विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वहीं उनके द्वारा किए जाने वाले हिंदी का काम संस्थान की समग्र छवि का 1/4 अंश हो सकता है। परंतु इससे अधिक महत्वपूर्ण है उस संस्थान, प्रतिष्ठान अथवा कार्यालय की उत्पत्ति से जुड़े हुए अधिकाधिक विषयों को हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के माध्यम से अधिसंख्य मानव समुदाय तक पहुंचाना। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद का एक राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान है। इसमें वैज्ञानिक विषयों को बुद्धिजीवियों तथा जनसामान्य तक संचारित संप्रेषित करने के उद्देश्य से आंतरिक हिंदी वैज्ञानिक संगोष्ठियों के आयोजन की श्रृंखला प्रारंभ की गई है कि जिसमें संस्थान के वैज्ञानिक न केवल उत्साह से भाग लेते हैं अपितु जटिलतम समझे जाने वाले वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में आलेख लिखकर अपनी प्रभावी प्रस्तुति भी देते हैं। और इसके साथ साथ दृश्य एवं मुद्रित माध्यमों से वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियों का प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है अभी हम देखेंगे। प्रायः प्रयोगशालाओं के भीतर वैज्ञानिक एवं तकनीकी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां समाहित रहती हैं, परंतु उन महत्वपूर्ण खोजों, अनुसंधानों एवं शोध कार्यों से संबंधित कार्यालयों से भौतिक सन्निकटता के बावजूद भी जुड़ा हुआ व्यक्ति, ग्राम, प्रदेश अथवा राष्ट्र पूर्णतः उनकी संपूर्ण उपलब्धियों से अनभिज्ञ रहता है। अतः आवश्यक है कि समय समय पर संस्थान अथवा कार्यालय में आयोजित वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठियों के क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का सीधा साधा प्रचार प्रसार मुद्रित अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किया जाए, ताकि जहां गृहीता समाज उसको देख, सुन अथवा पढ़कर अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों पर गर्व करें, वहीं उन उपेक्षित विषयों पर कुछ नया व श्रेष्ठ चिंतन करने के लिए भी उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो। वैज्ञानिक और तकनीकी चीज़ों को प्रयोजनमूलक हिंदी के द्वारा अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हम सब जानते हैं आजकल कोविड-19 इस महामारी के संदर्भ में अब लगभग खासकर मैं सभी चीज ई संसाधनों के द्वारा किया जा रहा है, खासकर शिक्षा का क्षेत्र, क्योंकि मैं शिक्षक होने के नाते मैं शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित बात आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज लगभग सारे शिक्षण संस्थाएं बंद होने के कारण लगभग विद्यार्थियों को विभिन्न ई साधनों के माध्यम से ऑनलाइन के जरिए पढ़ाई, परीक्षा, पूरा ऑनलाइन असेसमेंट पूरा ऑनलाइन के जरिए करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में इन ऑनलाइन या ई संसाधनों को सही तरह उपयोग करके हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और अन्य अलग अलग माध्यमों के द्वारा और वेबिनार के माध्यमों द्वारा अब वास्तव में ग्लोबल विलेज बनकर आज घर में सब लोग अपने अपने घर में बैठकर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनारों में सम्मिलित हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश जारी है। और इसीलिए यह तकनीकी को सही तरह उपयोग करके वैज्ञानिक या तकनीकी हिंदी के द्वारा हिंदी भाषा का और भी प्रचार प्रसार हम कर सकते हैं। धन्यवाद।